और ये जीत है सत्य की, जीत है सनातन संस्कृति की, जीत है सच्चाई की, जीत है प्रगति की। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को अपमानित करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात झूठ बोलते हैं। जनता समझ गई कि ये संभव नहीं है, ये महाझूठ बोले, महाझूठ गठबंधन है। बिहार में प्रचंड बहुमत मिली है, उसको लेकर बीजेपी कार्यालय आज राजधानी लखनऊ में भी आज देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरीके से जश्न मना रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि बिहार में प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार को मिली है, प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली है। एनडीए आज बिहार में क्लीन स्वीप कर चुका है और सबसे बड़ी बात है कि क्लीन स्वीप करने के बाद बिहार देखा जाए तो बीजेपी का लक्ष्य 2026 में बंगाल में होने वाले चुनाव पर है और 2027 में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर भी भाजपा का लक्ष्य है। सर, जिस तरीके से क्लीन स्वीप हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत शानदार विजय हुई है बिहार के अंदर, एक प्रत्याशित विजय हुई है। वहाँ की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भरपूर आशीर्वाद देकर के एक 2/3 से ज़्यादा बहुमत देने का काम किया है। और ये जीत है सत्य की, जीत है सनातन संस्कृति की, जीत है सच्चाई की, जीत है प्रगति की। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो रोजगार के अवसर लगातार बन रहे हैं, उनकी जीत है। जिस आत्मनिर्भर भारत की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस हिंदुस्तान को लेकर जाना चाहते हैं, ये उसकी विजय है। दूसरी ओर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनको संरक्षण देने का काम ये कांग्रेसी और जो महागठबंधन है करने का काम करते हैं। महिलाओं को अपमानित करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात झूठ बोलते हैं कि हर परिवार में सरकारी नौकरी दे देंगे। जनता समझ गई कि ये संभव नहीं है, ये महाझूठ बोले, महाझूठ गठबंधन है। इसलिए जनता ने को नकार करके केवल और केवल एनडीए को अमेंडमेंट देने का काम किया। 26 में बंगाल में है और 27 में उत्तर प्रदेश में है। क्या लग रहा है कि हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से बंगाल हम जा रहे हैं, ऐसे आज शो हो गया है, वहाँ पर भी हम जीत करके इस बार आएंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो इससे भी ज़्यादा शानदार परिणाम आएंगे, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके नाम से विपक्ष ठहराने का काम करता है। कोई जगह नहीं मिलती, कोई जवाब नहीं मिलता है, और योगी आदित्यनाथ जी शानदार और ईमानदारी के साथ लगातार काम करते हैं। SIR को लेकर देखा जाए तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में SIR नहीं चलने देंगे। चल रहा है ना, 4 तारीख शुरू हो गया है, अभी तो कोई रुका नहीं है, लगातार चलेगा, किसी हिम्मत नहीं रोक दे। निर्वाचन आयोग किसी खेत में नहीं रहता है, निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी SIR लागू होगा और चल रहा है, और ये कहीं किसी के घर की खेती नहीं है। तो जिस तरीके से बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत मिली है, प्रचंड जीत मिली है, तो उसको लेकर देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के मंत्रियों के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह झलक रहा है और साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि 2026 में बंगाल फतेह करेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं। की सेवाएं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और देश के प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश का सुशासन को स्वीकार करते हुए प्रचंड बहुमत से एनडीए को जीत दी। इसके लिए मैं बिहार की देवतुल्य जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जेडीयू के कार्यकर्ताओं का, और हम और हमारे एनडीए के सभी सहयोगी दलों का, जिन्होंने मेहनत परिश्रम करके बिहार को जंगल राज बनाने से रोकने में अथक प्रयास इन्होंने किया। मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये बात सही है कि बिहार की जनता महसूस कर रही थी, देश की जनता महसूस कर रही है कि हमको विकसित बिहार, विकसित भारत, सुरक्षित बिहार, सुरक्षित भारत अगर कोई दे सकता है तो एनडीए दे सकती है, मोदी जी दे सकते हैं, भाजपा दे सकती है। इसलिए इस आधार पर बिहार में बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ लोगों ने जनादेश दिया। यह भी सही है कि भारत की जनता, बिहार की जनता यह चाहती है कि हमारे हक को कोई दूसरा ना मारे। अगर हमारे घर में कोई घुसपैठिया आ गया है तो उसे निकाल दिया जाए। ये बिहार की भी जनता चाहती है, भारत की भी जनता चाहती है। जो लोग गलत तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं उसे रोकना चाहती है। एक सरकार है जो चाहती है भारत के भीतर जो सभी धर्मों, समाज, वर्गों के लोग रह रहे हैं वो सब सुखी रहें। एक जो विपक्ष के दल हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये चाहते हैं घुसपैठिए आ जाएं, मेरा वोट बैंक बढ़ जाए, भारत रहे चाहे चला जाए।
तो अब देश की जनता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय उसका है कि सुरक्षित भारत चाहती है, विकसित भारत चाहती है, और यह मोदी जी ही दे सकते हैं। इसलिए मोदी जी के नाम पर भारत की जनता इस समय भरोसा कर रही है, बिहार की जनता भरोसा कर रही है। इस बात का यह द्योतक है। नेता कह रहे थे हम अवध में हराया है, मगध में हराएंगे, लेकिन इसका विपरीत दिखाई दे रहा है। सर उनका हम कह रहे हैं कि हमसे जो सवाल पूछ रहे हो वो सवालों का, हर सवालों का जवाब बिहार की जनता दे चुकी है। हमसे क्यों पूछ रहे हो? अखिलेश यादव को बिहार की जनता ने जवाब दे दिया, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने जवाब दे दिया, राहुल गांधी को बिहार की जनता ने जवाब दे दिया। तो मैं समझता हूं अब हम कौन सा जवाब देने के हमें आवश्यकता है। कैमरा पर्सन आशुतोष साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क।